नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ बात कर रहे हैं काम वासना की। काम वासना से आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं, काम वासना से 10वें द्वार तक कैसे पहुंचें, काम वासना से परमात्मा को कैसे पाएं, काम वासना को कैसे समझें। काम वासना से बहुत सारी बातें हैं। मेरा दूसरा वीडियो जो था, फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता लगा होगा काम वासना जो है शरीर जो है उसकी अभिव्यक्ति के लिए है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि हस्त मैथुन सही है या गलत है, हस्त मैथुन से क्या होता है, कैसे एक आदमी हस्त मैथुन कर कर, हस्त मैथुन का अर्थ है अपने ही हाथों से अपनी वीर्य को बाहर निकाल देना। मेल और फीमेल दोनों के लिए कह रहा हूँ, है ना, मेल के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्यों हमें काफी लोगों को ऐसा लगता है कि फीमेल हस्त मैथुन नहीं करती है, वो भी करती है। ठीक है, तो अब क्या ये बुरा है गलत है, मैंने सेकंड वीडियो में बताया है। और कैसे ये हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, हीन भावना में चला जाता है, कैसे ये व्यक्ति वीक महसूस करता है और कैसे ये व्यक्ति समाज में दबता चला जाता है, कैसे ये व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि ये हकीम के चक्कर में, नीम हकीम के चक्कर में, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाता है, कैसे लोग इसे ठगते हैं और ये कैसे खुशी खुशी से ठगा जाता है और कैसे ऐसी धातुओं से बनी हुई चीजें खाकर ये अपने लीवर और किडनी को डैमेज करता है। ये सारा कुछ मैंने सेकंड वीडियो में बताया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे हस्त मैथुन करने के बाद हम ज्यादा सुख को जी पाते हैं, कैसे हम इसे करें और हमें ज्यादा सुख मिले, कैसे हम इसे करें और एक व्यक्ति कितनी बार हस्त मैथुन कर सकता है। पहली बात, एक व्यक्ति कितनी बार हस्त मैथुन कर सकता है इसका फिक्स कोई भी रूल नहीं है। समझ रहे हैं, इसका कोई भी फिक्स रूल नहीं है। आपकी एज, आपके हार्मोन्स, आपकी डाइट, आपकी दिनचर्या, आपकी एक्सरसाइज, आपका घूमना, आपका बातें करना और आपका सेक्स से रिलेटेड मटेरियल को एक्सेप्ट करना, मैगजीन देखना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब डिपेंड करती हैं कि आप कितनी बार कर सकते हैं। हस्त मैथुन की आदत पड़ जाना। ठीक है, पहले तो ये पता लग गया कितनी बार आप कर सकते हैं। हस्त मैथुन की आदत पड़ जाना, आदत पड़ जाने का अर्थ क्या होता है इसे समझ लेते हैं। आदत शब्द का जब मैं यूज कर रहा हूं तो ये हस्त मैथुन की आदत, शराब की आदत, सिगरेट की आदत या किसी भी आदत के ऊपर लागू होती है बात। आदत का अर्थ होता है आप कर तो रहे हैं, अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट, आप सिगरेट तो पी रहे हैं, अब उसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा। आप शराब तो पी रहे हैं, अब नशा नहीं हो रहा। आप हस्त मैथुन कर रहे हैं मगर अब कुछ मजा नहीं है उसमें। ये रूटीन वर्क हो गया है। जैसे जैसे लोग रूटीन वर्क करते हैं, ऑफिस गए, थक हार के आए, बीवी ने खाना बनाया, खाना खा के सो गए, सुबह उठे और फिर ऑफिस। ये एक रोबोट की तरह जिंदगी हो गई है जिसे मैं जीवन नहीं मानता। इससे बेटर बेटर तो मौत है ना। रोज एक ही काम, रोज एक ही काम। ठीक है, तो ये हो गई आदत। आप कर रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको इसे आदत समझ के बैक वापस आना चाहिए, धीरे धीरे वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, पहली बात बुरा नहीं है। दूसरी बात, अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आदत पड़ गई, इससे हमें वापस आ जाना है। दूसरा कि मैं ही हस्त मैथुन करता हूं, बाकी लोग नहीं करते। सभी लोग करते हैं मगर सभी लोग इसे छुपा लेते हैं। सभी लोग करते हैं, सभी लोग इसे छुपा लेते हैं। अब किसी कोई शादीशुदा है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, वो रिलेशन नहीं कर सकता, प्रेगनेंसी है, बच्चा है पेट में, अब वो नहीं कर सकता है, और कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो नहीं कर सकता। अब एक आदमी अपनी वाइफ से बहुत दूर रहता है, पत्नी साथ में ही नहीं है, अब वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो उस ऑप्शन में वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्थितियां हैं। तो पहली बात तो कितनी बार आप कर सकते हैं वो मैंने बताया। दूसरी बात जो है वो भी मैंने आपको बताई। अब हम इसे समझेंगे कि हम इसे एक अच्छे रूप में क्यों नहीं करें।
हम इसे अच्छे रूप में कैसे करें? तो आप हड़बड़ाहट में तो कभी भी नहीं करेंगे, इसे समझें। हड़बड़ाहट में नहीं, कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा, इस हड़बड़ाहट की स्थिति में आप बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल कंफर्टेबल हस्त मैथुन करना और सेक्स करना, हस्त मैथुन करना, अपने हाथों से अपने वीर्य कण को निकाल देना, अपने हाथों से अपनी सेक्स एनर्जी को रिलीज करना और सेक्स करना, दोनों चीजों में कॉमन क्या है? कभी आपने सोचा? अपने हाथों से अपने वीर्य को निकालना, अपने हाथों से अपनी सेक्स एनर्जी को रिलीज कर देना और सेक्स करना, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है घर्षण। दोनों में कॉमन है कि आपकी इंद्री जो है, आपकी जो सेक्स सेंटर जो है, वो किसी चीज से रगड़ खा रहा है, वो घर्षण में है। बिना घर्षण के आप ना तो अपने वीर्य को निकाल सकते हैं, ना ही आप अपनी सेक्स एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? घर्षण कॉमन है। ठीक, अब जब ये आप घर्षण करें तो बिल्कुल कंफर्टेबल, एकदम अच्छे से, बिल्कुल। पहली बात तो दिमाग से ये सारी बातें डिलीट कर देंगे कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं परमात्मा को नहीं पा पाऊंगा, मेरी एजुकेशन चली जाएगी, मैं इंटेलिजेंट नहीं होऊंगा। ये सारी झूठ है, बिल्कुल टोटल झूठ। इन बकवास को निकाल दें। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक नहीं है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास, किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जाकर बात करेंगे तो वो भी यही आंसर देगा, क्योंकि ये राइट है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसे करेंगे, अपनी क्रिया को करेंगे, पूरा तरह से करेंगे और इसमें पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब ये सारी क्रिया हो जाएगी और आप शांत होंगे, तो उस शांति में अभी तक जो आपने करा है कि मैं वीक हो रहा हूं, कि जो बड़े बड़े साधु संत हुए जिन्होंने कहा कि वीर्य को बाहर नहीं निकालना, इसे पकड़ो, तेज पैदा होगा, तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। अफ्रीका में कुछ संत हुए हैं, उनका चेहरा काला ही है। और कश्मीर में कोई संत हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मगर कश्मीर के लोगों पे अलग ही एक नूर है, वो इनलाइटेड नहीं है, उनके चेहरे अलग से लाल हैं, बिल्कुल वो इनलाइटेड नहीं है। तो तुम्हारे वीर्य कण से चेहरे पर एक तेज आएगा, अरे बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इन्होंने तो पता नहीं क्या करा होगा जो इनको समझ ही नहीं आई। तो ये दिमाग से साधु संतों की बातें निकाल देंगे। अब वो क्रिया को करेंगे और पूरी तरह शांत हो जाएंगे। अब इसके अपोजिट करें। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो हस्त मैथुन करते हैं, बच्चे और बड़े जो भी हैं, जो हस्त मैथुन करते हैं, पूरी तरह से इसको करें। और करने के बाद अब अपोजिट सोचना चालू करें। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत समझदार हूं और मैं ज्यादा शांत महसूस कर रहा हूं और मैं ज्यादा स्वस्थ हो रहा हूं। बहुत सारे लोग जो काम वासना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली पागल हो जाते हैं, भूत प्रेत उनके रेप कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग इस ऊर्जा को दबाते हैं, वो ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, वो इसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं। और कुछ तो धार्मिक संगठन है, उनके तो अधिकतर लोग पागल हो गए हैं। काम वासना को रोक लो, पति पत्नी बहन भाई बन जाओ, पता नहीं क्या क्या, मगर ये सब बकवास। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम पूरी तरह से शांत हो जाओ और अपोजिट सोचना चालू करो। मैं समझदार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरी हेल्थ अच्छी है। और ये प्रैक्टिकली रियलिटी में एकदम ठीक है। तुम्हारे अंदर से जब ऊर्जा निकलेगी तो नई ऊर्जा को तुम ग्रहण करोगे। बहती नदी कभी गंदी नहीं होती, रुकी हुई नदी तालाब बन जाती है, सड़ जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। रुकी हुई वासना में कीड़े पड़ जाते हैं और ये कीड़े कहां कहां से फूट फूट के निकलते हैं, तुम अपने समाज में ही देख सकते हो। सेक्स अगर साधारण और सहज रूप से उसे जिया जाए
तो पृथ्वी पे बलात्कार खत्म हो जाएगा। और मजेदार बात है, जब तुम उसे सहज रूप से, सहज तरीके से जियोगे, तो तुम इस वासना से इतनी जल्दी मुक्त होगे, तुम सोच भी नहीं सकते। तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपोजिट सोचना है। जो आज तक तुमने सोचा था उसके अपोजिट। और तुम ये प्रैक्टिकल करके देखो और तुम्हें रिजल्ट पता लगेंगे। वो रिजल्ट को तुम समझ पाओगे कि वाकई में उस समय तुम्हारा जब मन शांत होता तो पूरा तुम्हारा चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन, मन के सातों हिस्से संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और जब ऊर्जा ग्रहण हो रही होती है तो उसके साथ जो थॉट तुम एक्सेप्ट करते हो वही तुम्हारी गति करते हैं। इस क्रिया को करके तुम डिप्रेशन में चले गए, इस क्रिया को करके तुम इन्फिनिटी में चले गए, इस क्रिया को करने के बाद तुम कम पढ़ाई कर पा रहे हो, इस क्रिया को करने के बाद तुम्हें कमजोरी आ गई, सुबह उठे तो चक्कर खा के गिर गए बिस्तर पे। अब तुम ऐसे सोचो और जियो। और आदत क्या है वो मैंने बता दिया। अगर तुम वहां पर पहुंच गए हो कि अब कोई रस नहीं है फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो फिर वापस धीरे धीरे वापस आओ, वापस, क्योंकि अब उसमें कोई आनंद नहीं आ रहा। ठीक है, और वीडियो में इस पे बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और ये भी कहूंगा कि हमारे पूरे समाज को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, हमारे पूरे समाज को इसको समझना चाहिए, हमारे पूरे समाज को जो है इस पर खुल के बात करनी चाहिए। तुम अध्यात्म को छोड़ो, जो तुम्हारे जीवन में जरूरी है उसे तो समझो। इसे तुम समझोगे, इसे तुम जियोगे तो बलात्कार से मुक्त हो जाओगे। किसी साल भर की, 1 साल की लड़की, 2 साल की लड़की इतनी मासूम होती है, कैसे कोई सोच सकता है उन बच्चियों का जीवन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फीमेल के साथ जब बलात्कार होता है ना, तो उसके शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ होता है। आत्मा तक टूट जाती है, आत्मा तक मर जाती है और उसे अपने शरीर से ही घृणा हो जाती है। अगर हम इस पे अच्छे से बात कर पाए, अच्छे से समझ पाए, तो हम HIV, एड्स, वेश्याएं, बलात्कार, यौन शोषण, इन सभी चीजों से अपने समाज को मुक्त कर सकते हैं। अंधविश्वास को छोड़ो, ये तुम्हारा जीवन है, इसे समझो। परमात्मा बाद की बात है, पहले जो जीने आए थे वो तो ढंग से जी लो। जो जीवन कोई ढंग से ना जिया वो परमात्मा को क्या प्राप्त करेगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।